नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं शुक्रवार स्पेशल सिंहासन। देश की सियासत में जुबानी जंग कोई भी नई बात नहीं है, लेकिन जब मर्यादाएं की जो सीमा है उसे लांघ दिया जाए तो राजनीति का स्तर सवालों के घेरे में जरूर से आ जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी ही विवादित टिप्पणी की है जिसने देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस बार राहुल गांधी ने न सिर्फ पीएम मोदी का निशाने पर लिया, उनका अपमान किया, बल्कि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी इस विवाद में घसीट लिया है। राहुल गांधी के बयानों पर अक्सर हंगामा होता है, लेकिन इस बार बात सिर्फ देश के भीतर तक सीमित नहीं रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए विदेशी धरती या विदेशी संदर्भों का इस्तेमाल करके एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष पर भी टिप्पणी कर दी है। अब जरा राहुल गांधी का आपको वीडियो दिखाती हूं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर के वो विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं और वहां पर मौजूद लोग ठहाके लगा करके हंस रहे हैं। कि इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। कि इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है। अब जरा एक और वीडियो आपको दिखाती हूं कैसे ही ये अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, कड़ीपाठ। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो राहुल के इस पर्सनल अटैक पर बीजेपी ने चौतरफा उन्हें घेर लिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो देश की पूर्व पीएम और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का एक पुराना वीडियो जारी कर दिया और कांग्रेस को आईना दिखा दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सारा तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी तब क्यूबा यात्रा के दौरान किस तरीके से वो भेंट करते हुए नजर आती हैं, इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में इंदिरा गांधी से क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो गले मिल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए इसे पर्सनल पॉलिटिक्स का सबसे निचला स्तर करार दिया है। बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, अब जरा एक बार वो भी सुनिए। क्या मजाक बना दिया, बांदर लेकर के आ रहे हैं, क्या बांदरों की टीम है, क्या वो मदारी लोग हैं क्या? छी 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 छी, कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया, बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। कहीं कोई सांसद मदारी नहीं हो सकता, लेकिन वो आप इतना बिलो द बेल्ट कि बंदर लेकर के आ गए। सदन को नहीं चलना है, नहीं चलाना है। की संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का प्रयोग करा है। जितना उन्होंने अभद्र बयान आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे दिया है, उससे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके 38 कंट्रीज के साथ भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करा है। नेताओं के बयान बदलते दौर की राजनीति का आईना होते हैं, लेकिन जब यह आईना धुंधला होने लगे और हमले नीतिगत न रह करके पूरी तरीके से व्यक्तिगत हो जाएं, तो नुकसान लोकतंत्र का होता है। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया और निशिकांत दुबे का इंदिरा कार्ड इस सियासी लड़ाई को और आगे बढ़ा गया।
अब आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे तमाम मेहमान। आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके साथ ही कृष्ण जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या हुआ ये डॉक्टर सुनील कौशिक, इस तरीके की पत्रकारिता में आपने क्या इतने सालों की पत्रकारिता में ये देखा है कि कोई एलओपी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे प्रधानमंत्री के लिए, देश के रक्षा मंत्री के लिए? भाषा का इतना गिरा हुआ स्तर, और उसमें भी दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को भी ले लिया। नहीं, ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी से बहुत नीचे स्तर की गिरी हुई टिप्पणी है। जो व्यक्ति एलओपी होते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बारे में तू तड़ाक से बोले, और ये नहीं कभी कभी ऐसा कहते हैं ना सब जी फिसल गई, जबान फिसल गई, ऐसा भी नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। बिहार के चुनावों में हमने देखा, महाराष्ट्र के चुनावों में हमने देखा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद तत्काल हमने कल भी देखा। ये किस तरीके के से प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा रहा है। मुझे लगता है कोई दुश्मन देश भी प्रधानमंत्री के बारे में इस भाषा का उपयोग नहीं करता होगा। जिन देशों से हमारे युद्ध हो चुके हैं, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, विपक्ष का नेता भी ऐसे नहीं बोलता होगा जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो स्तर तो निश्चित तौर से स्तरहीन हो गया है राहुल गांधी जी का। और आप देखिए ना किस तरीके का व्यवहार था। जैसे लोग नौटंकी करने के लिए आते हैं मंच पर और हंस के मुस्कुरा करके जिस तरीके कहते हैं, और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, संदीप दीक्षित वैसे गंभीर व्यक्तित्व वाले नेता हैं, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी जी का असर आ गया है। बड़ा व्यक्तिगत संबंध है मेरे, जानता हूं बहुत दिनों से उनका, ऐसी ओछी टिप्पणी नहीं करते, लेकिन पहली बार मैंने संदीप जी को भी देखा ओछी टिप्पणी करते हुए। एक महिला के बारे में, एक राष्ट्राध्यक्ष के बारे में आप कह रहे हैं कि कहीं वो समझ के तो मुझे नहीं पकड़ा। और इस बारे में तमाम ऐसे नेता आप देखेंगे सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की भर्त्सना भी कर रहे हैं। लेकिन ये देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि स्तरहीन राजनीति का अब अंत होने वाला है, और इतनी गिर चुकी है कि जिसके लिए अब कोई शब्द हम लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर कौशिक, ये कोई पहली बार नहीं है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। रुद्र प्रताप जी, जो ये तस्वीरें सामने आई, और अच्छा इसका सम्मेलन का नाम क्या रखा गया था, रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन, ये कैसी रचनात्मकता थी, ये कैसी क्रिएटिविटी थी, जहां प्रधानमंत्री को आप पहले भी गाली देने से कभी बाज नहीं आए हैं और आज भी आपकी भाषा का स्तर वही है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आपका जो व्यक्तिगत जो असल स्वरूप होता है वही निकल कर आ जाता है। तो राहुल गांधी जी जब फ्लो में बोलते हैं तो जो असल में राहुल गांधी हैं वो निकल करके आ जाते हैं। जब आप एक बार बताइए कि एक मंच पर आप प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गृह मंत्री के लिए कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो इनके ऊपर आरोप लगते हैं, इनके पार्टी के नेता जो पार्टी छोड़ करके गए हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी ठीक से बात तक नहीं करते हैं, जिस तरीके से बदतमीजी के साथ नेताओं साथ मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो उजागर हो रही है ना कि भाई आप बंद कमरे में, आप किस बात का अहंकार है, आप हैं कौन? अगर आप गांधी परिवार के न होते तो आपका अहंकार कहाँ से काम आता? आज इस तरह से आप लीडर ऑफ अपोजिशन होते। तो ये एक परिवारवादी पार्टी के होने के चक्कर में जो इनका अहंकार है और जिसकी वजह से इनकी पार्टी समय दर समय आप देख रहे हैं टूटती जा रही है। कारण क्या है? बंद कमरों में इनकी भाषा क्या होती होगी? आप समझने वाली बात तो ये है कि जब एक खुले मंच पर सबके सामने ये बातें कर रहे हैं, और आप एक बार बताइए, एक महिला के तौर पर एक दूसरे राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्ष के लिए आप वहाँ मजाक बना रखे हैं। भाई आज आपको महिला सम्मान की बात होती है, आप अपने बहन को गले लगाते हैं और उस पर थोड़ा सा कमेंट हुआ था तो पूरे देश ने नाराजगी व्यक्त करी थी, और आज आप खुले मंच पर एक महिला के लिए, वो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप ऐसे वहां पर मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? जबकि आप एक बार बताइए, उसके बाद जो तस्वीरें साझा करी गई हैं, उस तस्वीर पर क्या किसी देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को लेकर कोई अशब्द कहे हैं? नहीं कहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का जो सच है, जो एक्चुअल उनका चेहरा है, जो बंद कमरों में था, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जो जिसमें बार बार कहा जाता है कि इनके अंदर एरोगेंसी है, बदतमीजी से बात करते हैं, वो सारे लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। पोस्ट कहीं ना कहीं किया गया। लेकिन संजय कृष्णा जी, हर देश की मर्यादाएं अलग होती हैं, संस्कृति अलग होती है। अब आपको याद होगा, पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्राध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तक छूने लग गए थे। तो ये उनका संस्कार था। ये हमारे देश का संस्कार है कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो गले मिलाने की जगह नमस्ते, गले मिलते हैं, नमस्ते कहते हैं, हेलो हाय नहीं करते हैं। तो ये संस्कारों पर ही सीधे उंगलियां उठा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, संस्कारों पे उंगलियां नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अभी हुआ क्या है? अभी जो लेटेस्ट
जेनजी नाम का एक वो चला है ना शगुफा, जो सबको लग रहा है कि ये बहुत आई कैची है, ये करके हम लोग एकदम देश को अपने पक्ष में कर लेंगे, क्योंकि जेनजी ही है जो सब कुछ कर सकता है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ है कि आप आजकल के स्टैंड अप कॉमेडी शो देखते होंगे ना, वहाँ ऐसे ही बिलो द बेल्ट जो होता है कॉमेडी हो रही होती है। जेनजी ने अभी जो जंतर मंतर पे जिस तरह की गालियों का प्रयोग किया है वो सबने देखा है। तो राहुल गांधी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट कर गया है कि भैया यही वो तरीका है जिससे हम लोगों के दिलों में घुस पाएंगे। उनको बेसिकली जेनजी को क्रैक करना है, उनको पूरे भारत की जनता से मतलब नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जेनजी अगर मेरे साथ मिल गया तो मैं तख्ता पलट कर दूंगा। इलेक्शन वो नहीं जीत पाए, अभी तक वो इलेक्शन नहीं जीत पाए, 100 के लगभग इलेक्शन वो हार चुके हैं। अब उनको लग रहा है सत्ता में वापसी आने का तरीका एकमात्र यही है कि नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों से गले मिलते हो। अरे गले मिलना कब से गलत हो गया? आपकी दादी ने तो इतना पहले एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि जब भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल होता है, जो आत्मीयता होती है, सामने वाला जिस तरीके से मिलना चाहता है उस तरीके से मिलते हैं। उसमें आप सेक्सिज्म का कमेंट पास करके बिलो द बेल्ट जाके ये किस घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी की जो कहते हैं 56 साल का युवा, वो एक 56 इंच की छाती थे, अभी 56 साल का युवा जो है 56 साल का बच्चा वाला हरकत जो होता है, जो अपने आप को बहुत फास्ट लर्नर समझ रहा है। इस वक्त वो ये समझ रहा है कि देखो मैंने तुरंत माहौल से सीख लिया और ढल गया, मैं उसी तरीके से अब अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक संजीदा जगह पे बैठे हैं। जेन ज़ी को साधने की राजनीति ये नहीं हो सकती है कि आप उन्हें बदतमीजी वाली लैंग्वेज से परिभाषित कर दे, उन्हें वो लैंग्वेज सिखा दे डॉक्टर कौशिक। लेकिन आप अगर ये देखेंगे, अगर जेन ज़ी उन्हें पसंद भी करे तो क्यों करे? क्योंकि वो अपने राष्ट्र के, अपने देश के प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का इस तरीके से निरादर करते हैं, इसलिए पसंद करे। ये कौन सा पैमाना हुआ? जेन ज़ी के वोट सबको चाहिए लेकिन पैमाना तय नहीं कर पा रहे हैं। देखो, दिल्ली आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं ने भी इस तरीके की टिप्पणी की थी, इस तरीके की भाषा का उपयोग किया था। अब ये देश बिल्कुल समझ गया कि वो सिर्फ राहुल गांधी की भाषा से प्रभावित थे, वो राहुल गांधी को ही अपना आइकॉन मान रहे थे। इसी वजह से जो लगातार राहुल गांधी जी की जो भाषा दिख रही है वो इतनी गिरी हुई भाषा है, उसी गिरी हुई भाषा का उपयोग उन्होंने दिल्ली आंदोलन के दौरान किया। तमाम वीडियो इस तरीके के पड़े हुए हैं। कोई भी देश में कितनी भी राजनीति गिर जाए, लेकिन अपनी उम्र से बड़े नेता के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ इस भाषा का उपयोग नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन जेन जी को प्रभावित करने वाले राहुल गांधी वाली भी वही टीम जिस भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं, वही अब कान पकड़ के माफी भी बिल्कुल मांग रहे हैं। नहीं मांग रहे हैं, लेकिन प्रभावित होकर के तो किया ना कि हमारे फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे व्यूअर्स, और राहुल गांधी इस तरीके की भाषा का उपयोग कर सकते हैं तो राहुल गांधी वाली लाइन में भी हम लोग जा सकते हैं। हो सकता है कि इतने प्रभावित राहुल गांधी हो जाएं कि आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में हमको टिकट दे दें, क्योंकि वो नेता उन्हीं से प्रभावित होगा और उस नेता से वही युवा प्रभावित होंगे। तो बिल्कुल भाषा मैच करती है। हो सकता है राहुल गांधी, ये उन युवाओं के दिमाग में ये होगा राहुल गांधी की भाषा उपयोग करके हो सकता है हम राजनीति में प्रवेश कर दें, राजनीति में कहीं ना कहीं हमको स्थान मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में, और जो रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, मैं 100% उनकी बात से सहमत हूँ कि जो मंच पर इस भाषा को उपयोग कर सकते हैं उनकी बंद कमरे में क्या भाषा होती होगी। क्योंकि मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने उस प्रधानमंत्री का, जो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब 10 जनपद पर राहुल गांधी को एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के साथ उन शब्दों का उपयोग करते हुए देखा जो मैं यहाँ लाइव कैमरे पे कह भी नहीं सकता। मैंने खुद देखा उस समय। लेकिन अब आप देखेंगे, जैसे 70 के दशक की बात आपने कही, 70 के दशक से पहले भी हम जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात कीजिए, तमाम ऐसे वीडियो और फोटोज मिल जाएंगे जो राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलते हुए उनके फोटोग्राफ्स हैं। तो ये 70 से दशक से पहले की भी बात है। सामने वाला भी तो हेजिटेट नहीं कर रहा है ना, वो तो पूरी तरीके से कंफर्टेबल है। नहीं, कंफर्टेबल तो है। हाँ। वो तो दिख रहा है, आपने मंच पे भी आपने देखा, ये कंफर्टेबल थोड़ा ही होता है। ये तो हम लोगों ने, जब गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हमने तो नौटंकी खूब देखी है कि किस तरीके से नौटंकी गांव में हुआ करती थी। बिल्कुल स्वरूप वैसा ही है, वही तो था। जैसा मुझे दिख रहा है। तो ऐसी नौटंकी करके आप थोड़े ही लोकतंत्र में स्थापित हो सकते हैं। और लगातार आप देखिए 200 के आसपास चुनाव आप हारते चले जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उस पत्र को आप पढ़ लीजिए, उन्होंने अपने नेता भी नहीं बख्शे। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरा, पूरी कांग्रेस इस बात को लेकर के
बिल्कुल आशान्वित है कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। हमारे सबसे अरे बड़े सोच नेता तो राहुल बहुत- गांधी ही ये हैं। सोच तो बहुत पुरानी नहीं हो गई है, कुछ नया लेकर के आना होगा। रुद्र प्रताप जी, अब जरा ये बताइएगा कि जब भी कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, तो ये पूछा जाता है कि आप विदेश गए थे, वहां से हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं, आप हमारे देश के लिए क्या लेकर के आए हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पूछा जा रहा है कि किसको गले लगा करके आए हैं। अब यही पूछेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि देश विकासशील ही रह गया, विकसित नहीं हो पा रहे हैं हम। कैसे होंगे विकसित? देखिए मीनाक्षी जी, एक कमजोर राजनीति की यही पहचान है कि आप उन सवालों से भाग रहे हैं जो सवाल असल में पूछे जाने चाहिए। आप चाहे संसद के सत्र को देख लीजिए, संसद से बाहर का देख लीजिए, राहुल गांधी ने कभी भी प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुरूप सवाल पूछा है? आपने देखा एक बार कि हम संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, इस तरह के वो अनर्गल के बयानबाजी से, जैसे आपने कहा ना कि वो केवल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आज तक आप बताइए कि राहुल गांधी जी का एक काम आप ऐसा बता दीजिए जिससे वो सुर्खियों में रहे हों, केवल विवादित बयान को छोड़ करके। क्योंकि उनकी काम करने की यही शैली है, उनके पास कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो लोगों के सामने वो ले जा सकें किसी भी कीमत पे। चाहे आप जनजी की बात कर रहे हैं, चाहे आपने कभी देखा होगा कि आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में वो तालाब में कूद गए थे, वो दिखाने के लिए कि नहीं जी हम उसमें कूद गए, उसका परिणाम क्या हुआ। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये एक कार्यक्रम था और उसमें मुझे लग रहा है हजारों की संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस के लोग बैठे थे, और अगर आप वहां पर हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और पीछे से हुटिंग कर रहे हैं तो समझने की बात ये हो रही है ना कि आप भाई एक लीडर के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस के एक लीडर है, तो आपकी भी तो मंशा जाहिर होती है। आप देश की राजनीति में विपक्ष की पार्टी हैं, पूरा देश आपके की तरफ देख रहा है कि भाई एक विपक्षी दल के तौर पर हमारी बातें उठाई जाएंगी। आप कौन सी बातें उठा रहे हैं? और ये चीज मैंने क्या कहा कि ये केवल आप बताइए महिला सम्मान की बात हो रही है कि भाई महिला सम्मान, क्या वो जिसका नाम लिया जा रहा है वो महिला नहीं है? एक दूसरे विदेशी देश की महिला राष्ट्राध्यक्ष के बारे में यहाँ पर आप वोटिंग कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहाँ से शोभा देता है? नेताओं से पूछने के लिए जाएंगे तो कटाक्ष वहां से भी भर भर करके आएंगे। संजय कृष्णा जी, कि इंदिरा गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो भी तो पलट के ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन देखिए अभी जो इस वक्त हो रहा है ना करंट सिनेरियो में, वो जिस तरीके से हो रहा है, स्टेज सजा के अपने लोगों को बिठा के, आप मुझे बताइए कि इस कन्वेंशन में कौन लोग थे? कोई नॉर्मल जनता तो थी नहीं, इनके ही लोग थे, इनके ही चहेते पत्रकार थे, इनकी ही पार्टी के लोग थे या इनके चाहने वाले लोग थे। उनके बीच में स्टेज सजा के आप इस तरीके से लिटरली स्टैंड अप कॉमेडी की तरह ही इन्होंने प्रेजेंट किया है उस चीज़ को, पूरा एक शो बना के। वो पूरा इनका शो का थीम ही वही था कि कैसे बीजेपी के शीर्ष नेताओं का मजाक बनाया जाए। इनके मोदी जी के लिए रात को नींद नहीं आती है, अमित शाह के लिए तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, फिर विदेश नीति को इस तरह। आप एक बार मुझे बताइए मीनाक्षी जी कि क्या अगर कल को राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और मेलोनी वहाँ की इटली की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी वो रहती हैं, तो क्या उनसे उनके संबंध नहीं रहेंगे? क्या इंडिया और इटली का संबंध खत्म हो जाएगा? तो जब आप जान रहे हैं कि विदेश नीति क्या होती है, हमें किसी विदेशी नेता का अपने फायदे के लिए मजाक उड़ा के उसको नाराज करना, क्या ये इंडिया अफोर्ड कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो राहुल गांधी की विवेकशीलता का परिचय तो इसी से मिल जाता है ना, कि वो कितने विवेकशील हैं, उनको उनकी सोच कितनी है, उनकी दूरदर्शिता कितनी है, वो तो इसी से झलक जाती है आपके बड़े आराम से। तो अब ऐसे नेता के पीछे अगर लोग चल रहे हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ भाजपा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये कोई भी है ना, ये सब अपने गुमान में रहते हैं हमारा बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी से आप मिलिएगा, बहुत नजदीकी कनेक्शन है, बावजूद इसके वो इस तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं। एक बात और डॉक्टर कौशिक, मैं यहाँ पर ध्यान खींचना चाहूंगी कि अमित शाह गायब हो गया, आया नहीं। अब वही अमित शाह जब ये कहते रहे कि भैया टाइम मांग रहा हूं मैं, तो सीधे स्पीकर से वो टाइम दे रहे हैं, आप आ जाइए, तो विपक्ष नदारद हो गया था। नहीं, ये पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो कई बार देश ने देखा है। जब आप जिन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं और उस मुद्दों पर केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ही बयान चाहते हैं, और जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं, गृह मंत्री वहाँ पहुँचते हैं, तो आप नहीं मिलते, आप होते ही नहीं हैं वहाँ पे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये देश देख रहा है, बार बार देख रहा है। तो जब आप सुनना ही नहीं चाहते, और मैं वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी वही स्वरूप में अभी अपने आप को मिटा नहीं पा रहे, मतलब अपने आप को वही देखते हैं जहाँ 2004 और 2014 के बीच में थे। जो होगा संसद में उसी तरीके से बर्ताव होगा कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही शहंशाह हैं, हम ही राजा हैं इस देश के। तो ऐसा व्यवहार संसद में तो दिखाई दिया, बाहर भी दिखाई दिया, और आप जब बाहर जाएंगे, देश के बाहर भी जाएंगे, तो वही व्यवहार आपका वहाँ भी रहता है कि आप देश के बारे में, देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में और देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपकी सोच क्या है।
तो ये देश के बाहर या संसद में नहीं, यदि आप देश के बाहर भी जाएंगे तो वहां भी वही कहानी सुनाने बोलते लगेंगे। तो वही है ना, लेकिन वही बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोकतंत्र को कहां से मजबूती मिलेगी? क्या प्रधानमंत्री को फॉलो करने वाले लोग जो युवा हैं, क्या वो आपको आइकॉन के रूप में देख पाएंगे? क्या आपकी बातों से सहमत हो पाएंगे? और जब प्रधानमंत्री के बारे में जब भी गलत शब्दों का उपयोग हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत रूप से फायदा मिला है। ये कांग्रेस के लोग भी कहते हैं और जानते भी हैं कांग्रेस अच्छा, के अभी ये तो एक हमने नाटकीय स्वरूप देखा कि कैसे राहुल गांधी जाकर के मुलाकात करते हैं, संजय दीक्षित के गले लग जाते हैं। आपको एक संसद की तस्वीर भी याद होगी जब राहुल गांधी इसी तरीके से जाके प्रधानमंत्री के गले लग गए थे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि राहुल गांधी जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे वो लोकप्रिय हो जाए। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता पहले से भी हैं। आप एक बार बताइए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आप हैं, उसके बाद आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो आपको फेमस होने के लिए कोई इस तरह के तिगड़मबाजी करने की जरूरत नहीं। मैंने जो कहा उनका वास्तविक चरित्र ही यही है। वो अलग बात है कि समय समय पे कई बार क्या होता है कि आप वास्तविकता से ज़्यादा बहुत समय तक एक्टिंग नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर से निकल जाता है। तो जैसे बार बार जो आप उनके ऊपर आरोप लगते हैं, खासकर कांग्रेस जो लोग छोड़ के चले गए हैं बड़े नेता, कि राहुल गांधी बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, मतलब बहुत तरह तरह की बातें हैं, तो वो सच्चाई निकल कर आ रही है। क्योंकि आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए ना। आप एक बात बताइए, सक्रिय राजनीति में राहुल गांधी करीब 23-24 सालों से हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में नहीं है, राजनीति में, संसद की कार्रवाई में, सरकार में भी रहे हैं, सब कुछ वो देख रहे हैं, उनको पता है कि सांसदीय प्रणाली क्या है। तो उसके बाद अगर आपकी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह के आपके शब्द का चुनाव है, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई कही गई चीज नहीं है, उनका वास्तविक स्वरूप है जो निकल करके किसी बहाने लोगों के सामने आ रहा है। और कांग्रेस उसका खुलकर समर्थन कर रही है, क्योंकि सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अगर वहां पर बैठे हैं और उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं, उसके होटिंग कर रहे हैं, उसमें तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सोचने का विषय होगा कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आप राजनीति राहुल गांधी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति देश के लिए कर रहे हैं। आपको देश की जनता देख रही है, उसके सामने आपको जाना है, तो आपको उसके एड्रेस करना पड़ेगा। राहुल गांधी से काम नहीं चलेगा, उनके अनुरूप आपको एड्रेस करना पड़ेगा। संजय जी, अब क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बयान को भी भुनाया जाएगा कि किस तरीके से वो दूसरे राष्ट्र की प्रधानमंत्री का भी मजाक उड़ाते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री तक तो सीमित भी नहीं रह पाए। बिल्कुल, देखिए ना, अब ये जो चुनावों में होता है, जो भी बयानबाजियाँ हो रही है, जो भी अभी हो रहा है, ये हर चीज़ उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, बाकी राज्यों के चुनाव में भी उछाला जाएगा। क्या होता है कि जब आप इस तरह की कोई भी हरकत या अपने आप को इस तरह से दर्शाते हैं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। वीडियोस बन चुके हैं, सर्कुलेट हो चुके हैं, हम डिबेट कर रहे हैं और भी लोग डिबेट कर रहे हैं इस चीज़ को। अब ये पूरा सोशल मीडिया जो पूरा जितना भी ये होता है इससे भर चुका है, तो इससे पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बयान देते हैं, जब आप कहीं कुछ बात करते हैं, तो वो संजीदा बातें होनी चाहिए। राजनीति कोई मजाक नहीं है, राजनीति कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, ना वो एक कॉमिक दुनिया है। राजनीति एक बहुत सीरियस चीज़ है, यहाँ सीरियस बातें होनी चाहिए, यहाँ काम की बातें होनी चाहिए। मजाक उड़ाने के लिए अगर पूरा स्टेज सजा के आप सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं तो वो बिल्कुल सूट नहीं करता राजनीति में। इसका कहीं से भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। यूक्रेन में हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल, मुझे याद आ रहा था। देखिए, यूक्रेन, ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन की तरह भारत बिल्कुल, हाँ, बन जाएंगे। ये एकदम बिल्कुल सही पॉइंट है कि जैसे यूक्रेन में एक स्टैंड अप कॉमेडियन आज प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, राहुल गांधी को भी शायद यही लग रहा है कि इसी तरीके से मैं भी आज आने वाले कल में, देखिए आने वाले कल में इस वक्त फिलहाल जो देश का सिनेरियो है, एक ही आदमी है जो पीएम पद का दावेदार दिखता है बीजेपी के इतर। तो उस आदमी के अंदर जब ये दुनिया देख ही रही है, पूरा हिंदुस्तान देख ही रहा है, तो आप संजीदा बातें क्यों नहीं करें। देखिए 45 मिनट के उनके लोकसभा के भाषण में ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने के लिए शायद 1 या 2 सजेशन उनकी तरफ से आएगा, पर नहीं आया। पूरे टाइम उन्होंने सिर्फ अमित शाह को कोसा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। मैं राहुल गांधी को आपके इस मंच से एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर उन तक कोई ये बात पहुँचा दे। आप जितना मर्जी गाली दीजिए, पर हर जो भी नीति बनती है उसमें अगर आप 2 अच्छी बातें ऐड करेंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि नहीं, इस आदमी के अंदर दिमाग है, लोग आपकी तरफ जुड़ना शुरू करेंगे, सीरियस समझेंगे आप। बिल्कुल सीरियस समझेंगे, और लोग आपके बुद्धिमत्ता पर लोग फिर कहेंगे कि नहीं यार, इस आदमी के पास है, एक बार इसको मौका देना चाहिए। लेकिन ये करके आप क्या करते हैं ना, इंसान जैसे लगता है नहीं ठीक है यार, ये तो खराब है, चलो इसकी तरफ चलते, तब अरे यार देखो। तो ये जो चीजें होती है, ये राहुल गांधी के लिए ही जो है वो नेगेटिव है, पर उनके आसपास जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ जी हुजूर वाले बैठे हैं। अच्छा, ये और आपको ही पता है ठीक जी हुजूर वाले लोगों का अंजाम क्या माध्यम होता से है। संजय जी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि ये नॉन सीरियस एक्ट था, सीरियस तो थे नहीं वो, लेकिन डॉक्टर कौशिक, इस बार की अगर मैं बात करूं,
संसद कितनी चली है, तो विपक्ष ने उसे कितना चलने दिया। 19% काम लोकसभा में हुआ और राज्यसभा में 39% हुआ। ये इतने सीरियस हैं कि काम भी नहीं करने देंगे। नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि संसद पहली बार कम चली है, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जब सीरियस मुद्दे पर देश के युवा सड़कों पर हों तब मुझे लगता है कि एलओपी होने के नाते या विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल हैं वो संसद में संवाद करके एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें। जो भी एक्ट, जो भी बिल नया सरकार ने बनाया, आप उसमें एक खामी नहीं निकाल पाए, एक बात नहीं जोड़ पाए कि इसमें इस बात को भी जोड़ लीजिए तो ये बिल और सशक्त हो जाएगा। तो आप क्या युवाओं की बात कर रहे हैं, क्या आप जन जी की बात कर रहे हैं? जो भी सरकार ने ब्लूप्रिंट संसद में रखा वही पास हो गया और उस पर आपने सहमति जता दी। तो इसका मतलब सरकार पहले से जो ब्लूप्रिंट बनाया उस और आपकी सहमति ये बताती है कि आप संजीदा थे नहीं इस बिल के पक्ष में। दूसरा, आप देखिए 11 बिल पास हो गए, एक बिल गया जेपीसी के पास FCRA वाला बिल, और बिल क्यों नहीं गए संसदीय समिति के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि FCRA बिल की चर्चा मीडिया में होने लगी, मीडिया में सवाल खड़े होने लगे, तमाम लोगों ने अपने बयान रखे। इस वजह से थोड़ा सा होमवर्क कांग्रेस ने विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों ने कर लिया और जब चर्चा हुई तो जेपीसी को भेजना पड़ा। 11 जो भी बिल पास हुए उसमें आपको पता ही नहीं था कि क्या खामी है। कल मैं बैठा था एक चैनल पर, बोले साहब के जो बिल लेकर के आए हैं झारखंड को बहुत नुकसान होगा, 1,80,000 करोड़ का नुकसान होगा। हमने क्यों होगा कि पर्यावरण को लेकर के जो व्यवस्था खनन को लेकर के कही है वो बिल्कुल गलत है। तो हमने आपका नेता तो बोला ही नहीं उस बिल पे कि इसमें क्या खामियां और किस प्रदेश को नुकसान होगा, किस प्रदेश को फायदा होगा। जब बिल पास हो जाएंगे फिर आप बाद में जनता के बीच जाकर के कहेंगे कि साहब बिना चर्चा के आपने बिल पास करा दिया, अब मनमानी कर रहे हैं। अब चर्चा के लिए होना भी तो पड़ेगा संसद में नहीं, उपस्थित। सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए तमाम मुद्दे हैं। अब जैसे गांव परिवेश में आप जाकर के देखेंगे, ये छोटे से एग्जाम्पल हैं कि जब व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता है, जब व्यक्ति के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है, जब व्यक्ति के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है तो वो गाली देने लगता है, तू तड़ाक करने लगता है। वही राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास इस देश की जनता के लिए मुद्दे नहीं है जिन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरा जाए। कोई जब व्यवस्था मुद्दे नहीं है, आपके कोई पास नहीं विचारधारा बचेंगे, नहीं है, कोई दिशा नहीं है और नॉन सीरियस एक्ट है जो कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। बहुत सार्थक चर्चा रही। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं बच जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।